अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ मेल्ट सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूं। एक बार आप लोग ये सैंडविचेस बना लेंगे तो फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। सुपर चीज़ी होते हैं, मुंह में जाके घुल जाते हैं और जो लोग चीज़ लवर हैं तो उनकी तो मौजें हो जाएंगी क्योंकि ये बनते ही बहुत मज़ेदार हैं और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। इसको बना के आप लोग पार्टीज़ वगैरह पर सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें चिकन चाहिए होगा 300 ग्राम्स के बराबर। तो मैंने एक ब्रेस्ट फिले लिया था 300 ग्राम का, उसको मैंने 3 हिस्सों में कट कर लिया था, जैसे कि पसंदे हम कट करते हैं उस तरह से कट किया था। अब इसको मैरिनेट करेंगे तो इसके अंदर मैंने ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर, हाफ़ टी-स्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे हाफ़ टी-स्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी-स्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, सोया सॉस ऐड करेंगे हाफ़ टी-स्पून के बराबर, डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून, मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको रख सकते हैं आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। और अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन से कुक कर सकते हैं, लेकिन इसको मैंने रखा था आधे घंटे के लिए और आधे घंटे बाद इसको हम पका लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऑयल ऐड करा है। ये चिकन पीसेस हम रख देंगे इसके ऊपर और इसको हम कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, जो मसाला था बाउल में लगा हुआ उसी को मिक्स करके ऐड कर दिया है। एक तरफ कुक करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, उसके बाद इसको टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से भी इसको पका लेंगे। तो देखिए 4 से 5 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से चिकन जो है वो गल जाएगा। अब फ्लेम ऑफ करेंगे और चिकन के पीसेस को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे ताकि इसको हम चॉप कर सकें। तभी थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद आपने इसको चॉप कर लेना है। तो बस आपने नाइफ़ की मदद से इसको छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लेना है। अब इसकी हम फिलिंग बना लेते हैं। तो चिकन मैंने बारीक चॉप कर लिया था, इसको एक बाउल में ऐड कर दिया है। इसके अलावा इसके अंदर ऐड करेंगे हम बंद गोभी बारीक कटी हुई आधा कप के बराबर, 4 टेबलस्पून के बराबर गाजर ऐड की है मैंने, खीरा ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून, शिमला मिर्च ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून। इसके अलावा इसके अंदर ऐड करेंगे हम क्रीम तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, मेयोनीज़ ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून, चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून। इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1/4 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी-स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे हाफ़ टी-स्पून। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए अगर आप लोगों को लगता है ये मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई है तो आप थोड़ा सा मेयोनीज़ और ऐड कर सकते हैं। मेयोनीज़ या फिर क्रीम, दोनों में से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास क्रीम चीज़ है तो वो ज़रूर ऐड कीजिएगा 1 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीज़ तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, श्रेडेड चीज़ ऐड किया है मैंने, पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसको असेंबल कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 स्लाइस ले लिए हैं। इसके ऊपर आपने अच्छी क्वांटिटी में ये मज़ेदार सी फिलिंग लगा देनी है और उसके बाद थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे इसके ऊपर। चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा, जैसे आपको पसंद हो उस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। आप दूसरे स्लाइस से इसको कवर करेंगे और इसके ऊपर एक चीज़ का स्लाइस ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो श्रेडेड भी रख सकते हैं चीज़, या फिर दोनों जगह आप लोग स्लाइस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर देंगे इस तरह से और ये 3 स्लाइस को मिला के हमारा एक सैंडविच बन के तैयार होगा। अब मैंने यहाँ पे तवा ले लिया है इसको सेकने के लिए, तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बटर लगा दिया है। आप लोग चाहें तो बटर या फिर ऑयल में इसको सेक सकते हैं। बटर में सेकेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तवे पे रख देंगे इसको, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, हल्की आंच पे पकाएंगे। तो थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको कुक करना है। दूसरी स्लाइस पे हमने थोड़ा सा बटर लगा लिया है दूसरी तरफ। एक तरफ से जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर इसको टर्न करेंगे और उसके बाद आपने दूसरी तरफ से भी हल्का सा इसको सेक लेना है। इससे क्या होगा, चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा।
तो ये देखिए तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन चीज़ मेल्ट सैंडविच, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था। इसको आपने गरम गरम सर्व करना है, खाने में बेहद मज़ेदार होता है, तारीफ़ें हो जाएंगी आप लोगों की। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं चिकन सैंडविचेस। इसको आप बना के अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं। इसके अलावा घर में आप डिनर्स वगैरह पे भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट मील है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने चिकन लिया है 500 ग्राम्स के बराबर, और ये ब्रेस्ट पीसेस थे तो उसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपने बस कट कर लेना है उसको। अब इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून। मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर लेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पेस्ट ना हो तो आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। सोया सॉस ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको आधे घंटे के लिए रख देना, ये इसका मैरिनेशन टाइम है। या फिर आप थोड़े ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बस थोड़ी देर के लिए ज़रूर रखिएगा इसको, क्योंकि मैरिनेट करने से ये चिकन बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। आधा घंटा हो गया है, अब इसकी हम कोटिंग कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है 1 कप के बराबर, और सबसे पहले चिकन का पीस लेंगे, मैदे में इसको कोट कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर हम इसको अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम लगा देंगे इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स। अच्छा, इधर जो मैंने चिकन स्ट्रिप्स में कट किया हुआ है, तो मैंने ये अपने सैंडविचेस को देख के कट किया था। मतलब मेरे पास जो ब्रेड थी वो लोफ शेप में थी और बड़े साइज़ के बंस थे मेरे पास, तो मैंने उसको देख के कट किया था। आपके पास जिस साइज़ की भी बंस हो आप उस हिसाब से इसको कट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसको हमने डायरेक्टली फ्राई कर लेना है, और इसको हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए इसके ऊपर। और चिकन ये बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है, मुश्किल से 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में, और ये रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए बस इसको हमने थोड़ा सा टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से भी अच्छा सा कलर आ जाए, और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है चिकन, और बहुत ज़्यादा टेंडर भी बनती है। तो देखिए इस पर कलर आ गया, 6 से 7 मिनट लगे थे, इसमें ये फ्राई हो जाती है बहुत अच्छे से। अब इसको हम निकाल लेंगे और तमाम चिकन में इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। अब अपने सैंडविच को असेंबल कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लोफ ब्रेड ली है, ये बड़े साइज़ की ब्रेड है, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चिकन के पीसेस को कट कर सकते हैं। तो बस इसको हम कट कर लेंगे, और सबसे पहले मैं लगा लूँगी मेयोनीज़। इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे इसके ऊपर मेयोनीज़, या फिर आप कोई भी अपने पसंद का सॉस इसके अंदर लगा सकते हैं। इसको असेंबल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। जो जो चीज़ें आपको पसंद है सैंडविचेस के अंदर, वो सब चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इधर मैं ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर सैलड लीफ। उसके बाद हम रख देंगे इसके ऊपर चिकन का ये पीस। ये देखिए इस तरह से आपने पीसेस को एडजस्ट करके रख देना है इसके ऊपर। अब थोड़ा सा केचप ऐड कर देंगे इसके ऊपर, और फिर थोड़ा सा मेयोनीज़। इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी सैलड लीव ही ऐड करूँगी, लेकिन उसको मैंने कट कर लिया था। अच्छा, इसके अंदर मैंने ज़्यादा कोई वेजिस वगैरह ऐड नहीं करी हैं, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ये सैंडविच रेडी हो गया, और ये जो मैंने आपको रेसिपी दी है, इससे आप 6 से 7 सैंडविचेस बना के रेडी कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है, और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। मुंह में जाके खुल जाता है, बेहद मज़ेदार लगता है। पिज़्ज़ा बनाना काफ़ी
मुश्किल है, लेकिन सैंडविच बनाना काफ़ी आसान है। तो अगर आप लोगों का कभी भी पिज़्ज़ा खाने का दिल चाहे और टाइम ना हो तो आप लोग ये सैंडविच बना के पिज़्ज़ा की क्रेविंग को भी दूर कर सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया था मैंने ऑयल तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दी है प्याज तकरीबन 1 कप के बराबर बारीक चॉप की हुई। ये 2 डली प्याज की थी, उसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया था। अब इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे तंदूरी मसाला तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर भर के मैंने ऐड किया है। रेडीमेड मसाला है, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम दही आधा कप के बराबर। यहाँ पर मैं इसकी ना जो फिलिंग बना रही हूँ वो बहुत क्विक वाली बना रही हूँ। आपके पास चिकन बॉईल हुआ रखा हुआ है तो ये बहुत इजीली मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। अब दही को हमने मिक्स कर दिया, उसके बाद हमने बॉयल चिकन ऐड किया है। बॉयल और श्रेडेड चिकन है ये, तकरीबन आधा किलो के बराबर मैंने लिया था, उसको बॉयल करके श्रेड कर लिया था। तो ये हम ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको थोड़ा सा ड्राई होने तक हम इसको कुक करेंगे। तो दही का पानी है वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा, तब तक आपने इसको पका लेना है। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इसे कुक होने में और ये बहुत मज़ेदार सी फिलिंग आपकी बनके तैयार हो जाएगी। तो देखिए रेडी हो गई, इसको हम साइड पे रखेंगे। अब सैंडविचेस के लिए हम बनाएंगे सैलेड मज़ेदार सा। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज़ तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम काली मिर्चों का पाउडर ½ टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें ½ टीस्पून, चीनी ऐड करेंगे 1 टीस्पून, थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बंद गोभी। तो यहाँ पर मेरे पास पर्पल वाली बंद गोभी थी तो मैंने थोड़ी सी वो ऐड कर दी आधा कप के बराबर। आधा कप हम नॉर्मल वाली बंद गोभी ऐड कर देंगे इसके अंदर और थोड़ी सी गाजर ऐड करेंगे। तो ये हमारा बहुत मज़ेदार सा सैलेड बन के तैयार हो जाएगा। वेजिटेबल्स आपकी अपनी मर्ज़ी है जो ऐड करना चाहें, मैंने बस सिंपल कोल्स्लो बनाया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद बस ये मज़ेदार से सैलेड हमारा रेडी हो गया है। इसको साइड पे रखेंगे। इसके बाद हम सैंडविचेस को असेंबल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है, इसके ऊपर मैंने 2 अदद स्लाइस रख दिए हैं। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम पिज़्ज़ा सॉस को। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ, इजीली मार्केट से मिल जाता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस बनाना बताऊँगी होममेड। तो बस इसको आपने इवनली स्प्रेड कर देना है। इसके ऊपर चिकन जो हमने मज़ेदार सी बनाई थी वो रख देंगे, अच्छी क्वांटिटी में आपने ऐड कर देनी है। इसको भी थोड़ा सा फैला देंगे। थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं चेडर और मोज़रेला दोनों को मिक्स करके इस्तेमाल कर रही हूँ। चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग जितना ऐड करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको दूसरी स्लाइस से मैंने कवर कर दिया है। इसके ऊपर हम सैलेड रख देंगे अच्छी क्वांटिटी में और इसको भी आपने फैला लेना इस तरह से। दूसरे स्लाइस से इसको कवर करेंगे और हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब ऊपर थोड़ा सा मेयोनीज लगाएंगे ऊपर वाली स्लाइस पे, इसको स्प्रेड कर देंगे। और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर देंगे। और इसको भी आपने स्प्रेड कर देना है, फैला लेना है इसी के ऊपर। अब इसके ऊपर हम चीज़ लगाएंगे थोड़ा सा। चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। थोड़ा सा ऑरिगानो जो है उसको हम स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। यहाँ पर मैंने हैलोपिनो ऐड कर दी है
थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स ऐड करूँगी इसके ऊपर और इसके बाद इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी 180 डिग्री पे तकरीबन 15 मिनट के लिए, या फिर इतनी देर के लिए बेक कर लीजिएगा जितनी देर में चीज़ जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। तो देखिए मज़ेदार से हमारे पिज़्ज़ा सैंडविचेस रेडी हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं, मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन इसको आप बना सकते हैं बजट में रहते हुए। और जो मैंने आपको रेसिपी दी है चिकन की रेसिपी, इस रेसिपी से आप काफ़ी सारे सैंडविचेस बना के तैयार कर सकते हैं। और इसकी फिलिंग आप लोग चाहें तो फ्रीज़ कर दें, जब आपका दिल चाहे मज़ेदार सा पिज़्ज़ा सैंडविच खाने का तो आप लोग इसको बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेड तो होती है घर के अंदर मौजूद, तो जब दिल चाहे आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो देखिए इसको हम कट करेंगे, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही फिलिंग होता है, आप लोग चाहें तो डिनर में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही इजी सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसको बनाना बेहद आसान है। इसको बना के आप लोग सुबह के नाश्ते में सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसको हाई टी भी बना के भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 3 अदद अंडे, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। आपने इसको हार्ड बॉईल कर लेना है। अब क्या करेंगे, इसको ग्रेट कर लेंगे, या फिर आप लोग इसको मैश भी कर सकते हैं पोटैटो मैशर की मदद से। इसके अंदर हम ऐड करेंगे खीरा बारीक कटा हुआ। तो एक मीडियम साइज़ का खीरा लिया था, उसको मैंने बारीक कट कर लिया था। स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। गाजर ऐड करेंगे 1/4 कप बारीक कटी हुई। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। चिकन ऐड करेंगे इसमें 1.5 कप के बराबर। मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया था, उसको बॉईल करके श्रेड कर लिया था। अब इसके अंदर हम काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पून। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज़ तकरीबन आधा कप के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, झटपट बन के तैयार हो जाती है। इसको बनाना भी बेहद आसान है। आपने ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस चिकन बॉईल करना है और अंडे बॉईल करने हैं, तो ये फ़ौरन से बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए सैंडविचेस का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अब इधर हम ब्रेड ले लेंगे। अब ब्रेड के ऊपर आपने इसको अप्लाई करना है। तो इस तरह से आपने अच्छी क्वान्टिटी के अंदर इसको स्प्रेड कर देंगे। दूसरे स्लाइस से कवर करेंगे। और इसके बाद इसको कट कर लेंगे। तो देखिए मज़ेदार से सैंडविच हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार ये सैंडविचेस बनके तैयार होते हैं। इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। पार्टीज़ के लिए आइडियल रेसिपी है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।